हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 1 मई और आज एक बहुत ही बड़ा डिसीजन हम लोग हमारे लाइफ का लेने जा रहे हैं मामम के लिए, क्योंकि मामम को हम लोग स्कूल में एडमिशन किए थे, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो बस 1.5 महीना वो यहाँ पे स्कूल में गई और आज है इस स्कूल में उसका लास्ट डे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं कल 2 मई को हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे हमारे नए फ्लैट में और वहाँ पे जाके फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जिस वजह से आज वो लास्ट टाइम के लिए जा रही है। उसको मैंने वैसे बताया हुआ है, लेकिन शायद उसको इतना अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि क्या है ना मम्मा? কোথায় যাচ্ছ তুমি? স্কুল যাচ্ছ? কি হচ্ছে এগুলো পাউডারগুলো এরকম হয়ে গেছে কেন? मैंने मामाम को एक्चुअली 2 दिन से ही बता के रखी है कि मामा आज हमारा लास्ट डे होगा स्कूल में, तो तुम टीचर को सारे जो वहाँ पे नैनी होते हैं, स्पेशली कुमारी मैम करके एक नैनी है जो कि स्पेशली मामाम को देखभाल करती है, तो वो मामाम को इतना प्यार करती है ना, कभी कभी लगता है कि शायद वो मेरे बराबर ही प्यार करती है, बहुत प्यार करती है मामाम को। और मामाम को दिविशा नहीं बुलाती, कुमारी मैम मामाम को सोनू बुलाती है और मामाम भी उस मैम को सोनू बुलाती है। सुबह जाते ही स्कूल में गुड मॉर्निंग सोनू, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग सोनू से ही वो लोग ग्रीट करते हैं। अच्छा लगता है। और टीचर्स वगैरह सब लोग मामाम को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसके प्ले ग्रुप में जितने सारे बच्चे हैं सबसे एज में छोटा मामाम ही है, यानी 2 साल में सिर्फ मामाम ने ही एडमिशन लिया है, बाकी बच्चे 2.5 साल 3 साल ऐसे करके प्ले ग्रुप में एडमिशन लिए हैं। तो इसीलिए मामाम ही सिर्फ सबसे छोटी है, तो बहुत लाडली है वो स्कूल में। तो एनीवेज, क्यों हम लोग उसका स्कूल चेंज करवा रहे हैं, क्यों हम लोग सेम स्कूल में उसको नहीं रख रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी चलिए फ़िलहाल एक चीज़ आप लोगों को शेयर करते हैं। आज मामाम का लास्ट डे है। मामाम देखिए मामाम ने क्या कर दिया, बेसिन में पानी खोल दिया उसने। छी 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 मामा, एगलो कौड़े है। अभी ये सिंक तक उसका हाथ पहुँच जाता है ना, ये देखिए पानी ओपन कर देती है। मामा জামাটা ভিজিও না সোনা, আমরা স্কুল যাবো তো, বন্ধ করে দাও। চলো এদিকে চলো। ঠিক ওরকম করে না, ওগুলো তো দুষ্টু বেবিরা করে, তুমি তো দুষ্টু বেবি না, তুমি तो गुड बेबी। तो मैंने सुबह सुबह बिग बास्केट से कुछ चीज़ें मंगवाई है। ये देखिए यहाँ पे है एक पैकेट चॉकलेट, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चॉकलेट हैं और साथ में है कुछ ऐसा केक विंकल्स का। तो ऐसे भी मैंने कुछ मंगवा लिया है, छोटे छोटे हैं ये, 5.5 रुपये 10 रुपये ऐसे करके ही पैकेट आते हैं। और यहाँ पे है कुछ जूस का टेट्रा पैक, ये भी 10 रुपीज़ का आता है। तो कुछ ऐसे ही 10 या 12 मैंने मंगवा लिया है। मामाम তুমি আবার জলটা খুলে ফেলেছো, ছি 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 ছি, এরকম করো না সোনা, बार-बार माना করছি तो ऐसे ही कुछ चुटुर पुटुर स्नैक्स बच्चों के लिए मैंने मंगवा लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि जब आज मामाम का लास्ट डे है तो क्यों ना उसके जितने सारे फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत भेजा जाए। क्योंकि स्कूल में जब किसी का बर्थडे वगैरह होता है ना, तो वो लोग सब स्कूल में सारे चुटुर पुटुर स्नैक्स की चीज़ें लेके आते हैं, तो उस टाइम पे सब लोग सारे बच्चे मिलके खाते हैं। तो इसीलिए मुझे भी लगा कि बाकी के बच्चों के लिए मुझे भी थोड़ा कुछ भेजना चाहिए। मामाम का लास्ट डे है जब स्कूल में, तो सबके साथ थोड़ा बहुत बच्चे लोग एंजॉय करेंगे। वैसे ये सारे तो बहुत हेल्दी चीज़ें हैं नहीं, आई नो, लेकिन कभी कभार तो चलता ही है। स्कूल में जब किसी का बर्थडे होता है ना, तो घर से मम्मी पापा लोग ये सारी चीज़ें भेजते हैं, बस 1-2 करके ही बच्चे खाते हैं। बच्चे तो ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा फेंकेंगे, थोड़ा बॉडी में लगाएंगे, कपड़े में लगाएंगे, ऐसे ही करते हैं। इसीलिए मैं जब कल स्कूल में गई थी मामाम को छोड़ने के लिए, उस टाइम पे ही मैंने पूछ लिया था कि क्या भेज सकती हूँ। तो फिर टीचर ने भी बोला कि मैक्सिमम तो पेरेंट्स यही भेजते हैं, वैसे हेल्दी तो है नहीं, लेकिन भेजते हैं तो आप भेज सकते हो। तो इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे थोड़े बहुत चीज़ें ले लिए। এটা এখন খাওয়ার জিনিস নয় তো मामा, এটা স্কুলে গিয়ে খাবে তুমি फ्रेंड्सদের সাথে, ठीक है? आज तो मैंने तुमको टिफ़िन नहीं दिया ना अलग से, स्कूल में जाके सारे बच्चों के साथ टिफ़िन में आज तुम यही खाओगे। ये तो ওরকম করছো কেন মুখটা? तो मामा को देखिए मैंने पोनी बना दिया है ऐसे। तो चलो मामा शू पड़े नहीं यार, हमरा बेरोए। तो चलिए लेट हो रहा है, 9 बज गया है आज मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ। तो फटाफट से मामाम को स्कूल में छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोगों से बाकी की बात करती हूँ। मामाम কোথায় যাচ্ছো? স্কুল যাচ্ছো? আস্তে আস্তে, ইয়েস, গুড জব। স্কুলে গিয়ে তুমি কি করবে? কান্না। না চুলটা খুলবে না, নো নো নো, চুল খুলবে না।
वो बाकी के बच्चे जो नए नए एडमिशन हुए हैं ना, वो लोग रोते हैं, इसलिए मम्मा बोलती है कि मम्मा मैं भी काटना करती हूँ, मतलब मैं भी रोती हूँ। लेकिन टीचर को मैं डेली पूछती हूँ, टीचर बोलती है नहीं आज तक वो कभी नहीं रोई स्कूल में, विच इज़ अ ब्लेसिंग। चॉकलेट वगैरह ये ब्लू कलर के पैकेट में ले लिया है, स्कूल बैग में जगह नहीं है, इतना छोटा सा बैग है ना। पहुंच गए हैं हम लोग स्कूल, और ये देखिए एज यूजुअल मम्मा खुद से सीढ़ी चढ़ के आएगी। और एक बार लास्ट टाइम के लिए मम्मा का ये वाला स्कूल आप लोग देख लीजिए, ये था स्कूल का एंट्रेंस। चलो आराम से डाको, तुम्हारे सोनू आंटी के डाको, बोले सोनू आंटी का दाঁড়াও आंटी आसुक, নিজে নিজে चले যাচ্ছ तो। मामा को सब्र नहीं हो रही है, उसकी जो आंटी है कुमारी आंटी, उसको आने में टाइम लग रहा है, इसलिए मामा खुद जा रही है। बैग रह गया मेरे पास, मामा चली गई अंदर। आंटी आसुक, वेट पिकअबू। स्कूल जाने के लिए इतना उतावला, सच बोलूँ तो मैं मामम के एज के बच्चों में सिर्फ मामम में ही देखी हूँ। बाकी के भी हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो लोग प्ले ग्रुप में जाते हैं 2 इयर्स के एज में, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि उनके बच्चे इतने रोते हैं। सिर्फ मामम बोलना नहीं चाहिए, टच वुड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मामम आज तक एक दिन भी नहीं रोई है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। 5 साल बिताई है इस एरिया में। थोड़ा सा मन ख़राब तो लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, नया जगह एक्सपीरियंस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मामा का स्कूल चेंज करने का रीज़न क्या है। एक्चुअली पहले, आज से 2-2.5 महीने पहले जब हमारे ओनर ने नोटिस दिया था कि हम लोग को ये फ्लैट छोड़ना है मई से पहले, तो उस टाइम पे हम लोग सोचे थे कि इस एरिया में ही इतने दिन से है तो क्यों ना इधर ही हम लोग फ्लैट ले लेते हैं, और हमारे बिल्डिंग में भी कुछ फ्लैट्स खाली थे, इसलिए हमारा पहला प्रेफरेंस था कि हम लोग हमारे बिल्डिंग में ही फ्लैट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जान पहचान हो गए हैं, एरिया अच्छा है, फ्लैट्स बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इतने बड़े बड़े फ्लैट्स ना बेंगलोर में विद इन बजट मिलना मुश्किल है, तो हम लोगों ने सोचा था कि ये कंफर्ट जोन भी बन गया था, तो क्यों ना हम लोग हमारे बिल्डिंग में, या तो फिर हमारे इस लेन में और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं पे तो एक फ्लैट हमारा मिल ही जाएगा। तो इसी चक्कर में हम लोग ढूंढते रहे, लेकिन ट्रस्ट मी हमारे इस एरिया में भी अभी बजट इतना बढ़ गया है, यानी रेंट इतना बढ़ गया है कि हमारे बजट के हिसाब से अच्छा फ्लैट हम लोगों को हमारे इस एरिया में मिला ही नहीं। तो हम लोग सोचे थे कि मामम को स्कूल में डाल देते हैं, एनी हाउ हम लोगों को हमारे इस एरिया में कुछ ना कुछ फ्लैट्स तो मिल ही जाएगा, तो मामम का स्कूल भी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आराम से इधर ही कंटिन्यू कर सकती है फॉर अनदर 4 ईयर्स। मतलब प्ले ग्रुप, उसके बाद है नर्सरी, फिर LKG UKG, तो 4 साल वो इधर ही स्कूल में ही पढ़ेगी। इस हिसाब से ही हम लोगों ने उसका एडमिशन करवाया था। पहले अगर पता होता कि हम लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, और जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हमारे घर के नज़दीक यानी वॉकिंग डिस्टेंस में क्रेयॉन्स का और कोई ब्रांच है नहीं, तो शायद हम लोग और 1.5 महीने के लिए मामम को क्रेयॉन्स में एडमिट नहीं करवाते। तो ठीक है, चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है शायद। तो मामम तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कोप अप कर ली थी। तो मैं ना एक्चुअली कल टीचर को उसके पूछ रही थी कि मैम अभी 1.5 महीना यहाँ पे हुआ, अभी सडनली हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो नए जगह पे जाके फिर से उसको नया स्कूल में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे क्रेयॉन्स का ब्रांच है नहीं। तो मैंने बोला कि फिर नया स्कूल में डालेंगे तो फिर पता नहीं वो वहाँ पे जाके कैसे कोप अप करेगी। तो फिर मैम ने भी बोला कि यू डोंट वरी, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट किड, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट स्कूल जो एक्सपीरियंस होता है वो स्कूलिंग का एक्सपीरियंस करना उसके लिए इतना टफ नहीं था, इसलिए वो कहीं पे भी जाके कोई भी स्कूल में एडजस्ट कर लेगी। शायद स्टार्टिंग में 1-2 दिन उसको थोड़ा चेंजेस लगेगा कि मेरे जान पहचान के फ्रेंड्स यहाँ पे है नहीं, मेरे जान पहचान के नैनी टीचर्स वो लोग यहाँ पे है नहीं, थोड़ा माहौल अलग है, शायद उसको लग सकता है, बट शायद वो यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करे। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो मुझे ऐसे टीचर ने समझाया, तो फिर मैंने भी सोच के देखा कि हाँ सही है, शायद मामा वहाँ पे भी अच्छी ही रहेगी। तो वहाँ पे तो अभी तक हम लोग नया स्कूल कुछ देखे नहीं है, पहले सोचा कि शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्टिंग के बाद फिर आराम से स्कूल देखेंगे। तो बस यही है बात। वैसे टीचर ने तो हमें बोला है कि वो जब कंटिन्यूसली 1.5 महीना स्कूल गई, और पता है मामम उसके ग्रुप का एक लौता बच्चा है जो कि 1.5 महीने में 100% अटेंडेंस है, एक दिन भी उसका स्कूल मिस नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारे बच्चे
बीमार पड़ते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं या वेकेशन पे चले जाते हैं या कुछ कुछ रीज़न की वजह से 1-2 दिन तो उन लोगों का 1.5 महीने में स्कूल बंद होता ही है। लेकिन मामम टच वुड मामम पूरा 1.5 महीने में एक दिन भी स्कूल छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी वो एब्सेंट नहीं थी, डेली वो स्कूल गई है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ट्राई करती हूँ डेली सुबह सुबह उठ के उसको स्कूल भेजने के लिए, और सच बोलूँ तो मेरा स्कूल भेजने से भी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। सुबह मेरी नींद खुले या ना खुले वो जल्दी उठ जाती है, ठीक है, 7:30-8 बजे तक, और फिर मुझे वो बुलाती है, मम्मा मम्मा स्कूल चलो, मम्मा मम्मा स्कूल चलो। फिर मेरी भी नींद खुल जाती है, फिर मैं भी उठ जाती हूँ और उसको रेडी करवा के स्कूल लेके जाती हूँ। तो हाँ, यही है एक रीज़न कि क्यों हम लोग उसको सिर्फ 1.5 महीने के लिए यहाँ पे स्कूल में डाले, और फिर अभी 1.5 महीने में एक छोटा सा बच्चा को फिर से स्कूल चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप लोग शायद क्वेश्चन कर सकते थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो ये एक बड़ा डिसीजन मामम के लिए हम लोगों को लेना ही था। तो चलिए अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह से ना चाय पीना भी नहीं होता है, जब तक मामम को स्कूल में छोड़ के नहीं आती हूँ ना तब तक चाय पीने का मौका नहीं मिलता है। तो अभी सौरभ भी उठ गया है, बहन भी उठ चुकी है, तो इसलिए अभी यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है सबके लिए। बहन का तो आज छुट्टी है क्योंकि मे डे है, मामम का स्कूल छुट्टी नहीं है क्योंकि ऑप्शनल होता है ये, तो सारे बच्चे आ रहे हैं इसलिए स्कूल उसका ओपन है। तो ये देखिए, ये है चाय, और यहाँ पे है बीन्स आलू की एक सब्ज़ी, ये रात के टाइम पे ही निधि को बोल के मैं बनवा के रखी थी। और ये रहा पराठा, ये भी रात का ही है। तो अभी पराठा और सब्ज़ी थोड़ा गर्म कर लेते हैं और चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं। दूध गिर गया, देखिए सुबह सुबह गैस पे दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म करते करते एक दूसरा काम कर रही थी, दूध गिर गया। वैसे बोला जाता है कि दूध गिरना शुभ होता है, अभी पता नहीं कितना क्या शुभ होने वाला है हमारे साथ। होप फॉर द बेस्ट। सुबह बात होने के बहुत टाइम बाद अभी फिर से आप लोगों से बात हो रही है। टाइम अभी हो रही है दोपहर के 1। बहुत सारा काम था जो कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किया है। पहले तो रात का कुछ धुले हुए कपड़े थे, वो सब कुछ सुबह के टाइम पे ही मैंने धोने के लिए डाल दिया था, और सुबह के टाइम पे और एक लॉट कपड़ा धोई थी जो कि अभी सूख रहा है, और बाकी का कपड़ा सब बहन ने फोल्ड कर ली है। और उसके बाद कुछ पैकिंग वगैरह का काम भी मैंने किया। पैकिंग तो वैसे लास्ट 3-4 दिन से ही हमारा चल रहा है। और अभी देखिए दोनों बेडरूम का सब गद्दा वगैरह सब उठा दिया गया है। बहन और सौरभ और मैंने भी थोड़ा हेल्प किया। हम सब लोग मिलके छत पे दे के आए हैं सारे गद्दे। ये देखिए दोनों रूम का बेड एकदम हमारा खाली है। यहाँ पे जो मामम का ऑर्गेनाइजर हुआ करता था उसको भी मैंने यहाँ पे डिसमेंटल कर लिया है अच्छे से क्लीन करके। तो बहुत सारा छोटा मोटा काम जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अभी भी ढेर सारा काम है। तो गद्दा वगैरह ना अगर छत पे अभी थोड़ा सा धूप में देख के आऊँगी तो शाम तक धूप में फ्रेश हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब नया घर पे वो बिछाने में भी फिर एक पॉजिटिव फील आता है ना। अदरवाइज़ वहाँ पे भी तो धूप है, बालकनी वगैरह में अच्छा खासा धूप आता ही है, लेकिन पता नहीं ना कि वहाँ पे कितना क्या हो पाएगा, बालकनी में कितना हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और हाई राइज बिल्डिंग है, यूजुअली सारे हाई राइज बिल्डिंग के छत एक्सेसिबल नहीं होते, तो पता नहीं कि छत हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। और अगर छत एक्सेस मिलेगा भी छत का तो भी इतना सारा गद्दा वगैरह लिफ्ट से 24 फ्लोर तक ले जाना तो पॉसिबल है नहीं। हमारा वाला टावर 24 फ्लोर वाला है, इसलिए सोचा कि ये सारे काम इधर से ही करके ले जाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे टॉप फ्लोर में ही है, तो बस छत पे सब लोग जाके बिछा के वो आ गए हैं। शाम के टाइम पे एक झाड़ू लेके अच्छे से झाड़ के ब्लॉग बना रही हूँ, अच्छे से झाड़ के फिर सारी चीज़ों को सेट करना है। और किचन का भी देखिए आधा से ज़्यादा बर्तन सब कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, अभी भी कुछ है तो धीरे धीरे सब करना पड़ेगा। और मीनवाइल लंच भी बना रही हूँ, तो चलिए फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। मामा का स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, 1 बजे उसका छुट्टी होता है। सौरभ जाके लेके आएगा आज उसको स्कूल से। लंच बनते बनते आज काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इतना सारा काम था, तो वो सब कुछ ख़त्म करके फिर मैं आई किचन में। तो ये देखिए यहाँ पे अभी चिकन बन रहा है और राइस ऑलरेडी बन गया है, इसमें है राइस। और यहाँ पे धनिया पत्ता काट के रखी है चिकन में डालने के लिए। आज एकदम सिंपल सा लंच है, सिर्फ चिकन करी और राइस। गर्मी में मेरा क्या हालत हो गया है। आज काम करते करते थोड़ी देर जाके एसी में बैठूंगी, उसका भी फुर्सत नहीं है क्योंकि बैठूंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आज कोई भी हम लोग नहीं बैठ रहे, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम हम लोग करते ही जा रहे हैं। तो पिलो वगैरह यहाँ पे सब बालकनी में डाल दिया है, यहाँ पे कुछ है और ये दूसरे वाले बालकनी में भी है ये सारे। और छत पे हम लोग लेके नहीं गए क्योंकि बहुत तेज़ की ना बादल आ गई है, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। ये देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है, धूप बिल्कुल भी नहीं है।
लग रही है कि बारिश आएगी, इसीलिए तकिया वगैरह को बालकनी में ही धूप आ रही थी तो बालकनी में ही डाल दिया। सोचा कि अगर इनकेस बारिश आती है तो फिर हम सब लोग दौड़ेंगे छत पे और छत से बाकी का जो गद्दा वगैरह बिछाया था वो सब कुछ हम लोग फटाफट से लेके आ जाएंगे। और तकिया वगैरह ना लाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इतने में अगर भीग गया तो फिर तो ख़त्म। तो कपड़ा भी सूख गया है, ये सारे कपड़े को उठा लेती हूँ और बहन फोल्ड कर देगी जब टाइम मिलेगा तो। और कुकिंग मेरा हो गया है और मामा का खाना भी हो चुका है। अभी हम लोग खाएंगे, बहन गई है नहाने, बहन नहा के आएगी फिर हम लोग खाना खाएंगे। और 3:30 हो गया है ऑलरेडी, तो मामा को सुला देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर शाम के टाइम से फिर से हमारा एज़ यूजुअल जो पैकिंग का प्रोसेस है वो सब करेंगे। इस बार हमने पोर्टर से बुक किया है। यूजुअली इससे पहले जब हम लोग 2 बार शिफ्ट किए थे, कोलकाता टू नोएडा, नोएडा टू बैंगलोर, तो उस टाइम पे हम लोग अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को ही बुक किए थे। सर्विस तो उनका बहुत अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली है बट सर्विस बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार विद इन सिटी ही हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे घर से मतलब अभी इस घर से हमारा नया वाला घर सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। तो सोचे कि इतना महंगा वाला बुक ना करके पोर्टर ही बुक कर लेते हैं। आजकल पोर्टर का रिव्यू बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसलिए सोचा कि उधर से ही बुक कर लेते हैं। थोड़ा बजट फ्रेंडली है और रिव्यू भी अच्छा है तो टेंशन भी थोड़ा सा कम है। अभी चलिए देखते हैं, जितना हो पाएगा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर कल जब पोर्टर वाले आएंगे सुबह तो वो लोग तो आके धड़ाधड़ पैकिंग करेंगे। लेकिन घर पे कौन सा कपड़ा डिस्कार्ड करना है, क्या रखना है, कौन सा डब्बा डिस्कार्ड करना है, कौन सा रखना है, कौन सा बर्तन डिस्कार्ड करना है, क्या रखना है, इनफैक्ट घर के छोटे मोटे कुछ फर्नीचर्स जो कि बहुत साल से है ऑलरेडी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो वो सब कुछ तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, और कल फिर इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि उन लोगों को मैं बोल के सब कुछ करूँ। इसलिए सोचा कि हाँ जी, जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी। कल तो आके वो लोग बस धड़ाधड़ पैकिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे किचन का डब्बा वगैरह एक एक करके सर्फ वाला पानी से क्लीन करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। और भी एक गमला खाली है, इसमें भी कुछ सामान रखना है। और ये देखिए चिकन कड़ी बन के रेडी है, बस खाना है। खाने के बाद निधि आएगी शाम के टाइम पे। आज निधि को बोला है कि आज शाम को आओ, खाना बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन मैंने 2 टाइम के लिए ऑलरेडी बना के रख दिया है। वो बस आएगी, बर्तन क्लीन करेंगी, पूरा किचन क्लीन करेगी और घर का भी थोड़ा बहुत वो क्लीनिंग कर देगी क्योंकि घर ऐसा छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर वो जितना थोड़ा बहुत डिस्कार्ड किया हुआ सामान है मैं उसको दिखाऊंगी, उसको अगर कुछ रखना है तो रखेगी, अदरवाइज सब हम लोग डस्टबिन में फेंक देंगे। तो यही है अब तक का स्टेटस। ये देखिए गाइस, फाइनली बैंगलोर में बारिश दिख गई है बहुत दिन के वेट के बाद। मुझे तो लग रहा है कि आज का बारिश ही हमारे इस घर का लास्ट बारिश होने वाला है। मम्मा কি হচ্ছে এটা? रेन ताई तो बस कुछ दिन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे हमारे नए घर पे, और बारिश तो वहाँ पे भी मिलेगा लेकिन व्यू बदल जाएगा। ये वाला व्यू नहीं आएगा वहाँ पे। देखिए ना, साथ में इतना ज़्यादा आंधी भी हुई थी कि पूरा बालकनी गंदा हो गया है। सब अच्छे से झाड़ू पोछा करके रखा हुआ था, क्लीन था सब। और देखिए आंधी की वजह से पेड़ पौधे के सारे मिट्टी नीचे गिर गए और पूरा गंदा हो गया, फिर से क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मौसम ठंडी सी हो गई है। आज दोपहर को एसी चलाना नहीं पड़ा, दोपहर से ही आज बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है वेदर अभी। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग और मैं रात तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ढेर सारा काम है। ब्लॉग करते करते काम करूँगी तो फिर और टाइम लग जाएगा। और थोड़ा सा सोचूँ पार्लर भी जाऊँगी, मेरा आईब्रोज का हालत बहुत ख़राब है। देखते हैं शाम को अगर टाइम मिलता है तो जाऊँगी मैं पार्लर, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके ही करना पड़ेगा। हाँ, फ्री हूँ गर्मी की वजह से। तो चलिए इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए पैकिंग शिफ्टिंग वाला ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।